गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने रविवार को एमएलसी चुनाव कार्यक्रम में बदलाव कर दिया है। यूपी में पहले 2 चरणों में 3 व 7 मार्च को होने वाला मतदान व 12 मार्च को होने वाली मतगणना स्थगित हो गई है। निर्वाचन आयोग ने यह निर्णय राजनीतिक दलों के अनुरोध के बाद किया है। अब एमएलसी चुनाव के लिए 9 अप्रैल को मतदान होगा। चुनाव की अधिसूचना 15 मार्च को जारी होगी। उसी समय से नामांकन का कार्य शुरू होगा, जबकि मतगणना 12 अप्रैल को कराई जाएगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र में 36 सदस्यों की चुनाव प्रक्रिया स्थगित हो गई है। अब विधानसभा चुनाव के साथ नहीं होगा विधान परिषद का यह चुनाव। आपको बता दें, एमएलसी के इस चुनाव में स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र में नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतें, जिला पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें व ग्राम पंचायतों के सदस्य मतदान करते हैं। वर्ष 2016 में के चुनाव में कुल 1,27,491 मतदाता थे। यह चुनाव 938 मतदान केंद्रों पर हुआ था। इस बार के चुनाव में यह संख्या करीब 1,40,000 होने की उम्मीद है। 2016 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की 31 सीटें आई थी। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी। 2 सीटों पर बसपा जीती थी। रायबरेली से कांग्रेस के दिनेश प्रताप सिंह चुनाव जीते थे। बनारस से ब्रजेश कुमार सिंह व गाजीपुर से विशाल सिंह चंचल चुने गए थे। दिनेश प्रताप बाद में भाजपा में शामिल हो गए। इसलिए भी यह चुनाव महत्वपूर्ण है कि अमूमन यह सत्ता से जुड़ा चुनाव माना जाता है। भाजपा भी अधिक से अधिक सीटें जीतकर विधान परिषद में अपना बहुमत हासिल करना चाहेगी, जबकि समाजवादी पार्टी अपनी सीटों को बचाने में जुटेगी। आजमगढ़ शहर के ठंडे सड़क बंधे के किनारे मकान में बाइबल का ज्ञान दे रहे व्यक्ति को हिंदू जागरण मंच ने पकड़ा। धर्म परिवर्तन का लगाया आरोप। पुलिस ने 2 को हिरासत में लिया। बता दें कि हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों को जानकारी मिली कि शहर कोतवाली क्षेत्र के ठंडी सड़क के बंधे के पास एक सुनसान जगह पर स्थित मकान पर कुछ लोगों को इकट्ठा कर एक व्यक्ति बाइबल की शिक्षा दे रहा है। जानकारी मिलने के बाद हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और सारे घटनाक्रम की वीडियो बनाई। इस दौरान लोगों को ज्ञान दे रहा व्यक्ति खिसकने लगा। हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके से 2 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया। साथ ही वहां मौजूद ईसाई धर्म से जुड़ी कई किताबों को भी जब्त किया। पुलिस शहर कोतवाली में हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर रही है। वहीं हिंदू जागरण मंच के लालगंज जिलाध्यक्ष विक्रांत सिंह ने धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए बताया कि गरीब लोगों को प्रलोभन देकर उनका माइंड डाइवर्ट किया जा रहा था। सुनिए हिंदू जागरण मंच लालगंज जिलाध्यक्ष विक्रांत सिंह ने क्या कहा। यहाँ कोतवाली में आए हुए हैं। यहाँ पे धर्म परिवर्तन काम चल रहा था, जो ईसाई धर्म द्वारा 8 बाई 10 के कमरे में बैठा के लगभग 40-50 महिलाओं और कुछ पुरुषों को बैठा के वहाँ पे धर्म परिवर्तन कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था। भाई हमारे शैलेश नाम है इनका, ये वहाँ से रास्ते से गुजर रहे थे। इन्होंने बताया कि मैं जा रहा था, मुझको लगा किसी प्रकार का वहाँ पूजा चल रहा है, तो मैं भी वहाँ जाके बैठा। तो वहाँ बताया जा रहा था कि आपका यहाँ पे आपको पैसा, रुपया, घर, हर चीज़ सुख समृद्धि मिलेगी जब आप धर्म परिवर्तन करेंगे। वहाँ आपको बताया जा रहा था कि भूत प्रेत, हर तरह की बुरी शैतानी ताकतें आपको हिंदू धर्म में आ सकती हैं। आपके ऊपर परमेश्वर को अपनाने पर आपके ऊपर कोई इस तरह की कुछ भी नहीं होगा। और इसमें ये अभी जल्दी पहाड़पुर में भी ये धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम चल रहा था। ये आज का कहाँ पे हो रहा था? ये आज का लोटस हॉस्पिटल के सामने बंधे पे उस साइड चल रहा था, एक बंद कमरे में जो एकदम सुनसान इलाके में था। अब पुलिस क्या करे इस पूरे मामले में? कितने पुलिस इस मामले में 2 पुरुषों को गिरफ्तार की है, जिसमें से दोनों जो अपने आप को फादर बता रहे थे,
कहे कि हम चर्च के फादर हैं जो परमेश्वर का ज्ञान बांट रहे थे। तो पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार करके लाई है मौके से और हमें कड़ी कार्रवाई की आश्वासन भी दिया पुलिस ने। आजमगढ़ शहर के करतालपुर स्थित एक स्कूल में नेहरू युवा केंद्र ने मतदाता जागरूकता के तहत सेमिनार का किया आयोजन। बता दें कि नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में करतालपुर स्थित हरिश्चंद्र मिश्र पब्लिक स्कूल में जागरूक मतदाता स्वच्छ लोकतंत्र निर्माण युवाओं की भूमिका विषयक पर सेमिनार आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ अनामिका सिंह, विजयलक्ष्मी मिश्रा, लक्ष्मीकांत तिवारी व आशा सिंह ने दीप प्रज्वलन कर किया। तत्पश्चात संगीत जगत की हस्ती लता मंगेशकर जी के निधन पर एक श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सेमिनार को संबोधित करते हुए लक्ष्मीकांत तिवारी ने बताया कि मत हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हमें जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवा चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। मतदान सभी के लिए एक जिम्मेदारी है, सभी को वोट बहुमूल्य है, इसमें सभी को अपनी संपूर्ण भागीदारी देनी चाहिए। सेमिनार के अंतिम चरण में सभी प्रतिभागियों को नेहरू युवा केंद्र, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया और शपथ दिलाई गई कि हम लोग मतदान के दिन अपने घरों से निकलकर अपने अगल बगल के लोगों को जागरूक करेंगे कि वह मतदान करें और खुद भी मतदान करेंगे। कार्यक्रम का संचालन शरद गुप्ता ने किया। आज का कार्यक्रम वोट की जागरूकता से संबंधित है और ये बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। कुछ आगंतुकों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम दिया है और आज हमारे बीच हमारी भारत रत्न जो विभूति थी हमारे भारत की, वो हमारे बीच में नहीं, उनके प्रति थोड़ी सी श्रद्धांजलि भी लोगों ने व्यक्त किया है। जो लोग मतदान नहीं देते हैं, पहली बात तो ये है कि मेरी तरफ से वो कुछ बहुत बड़ी भूल करते हैं। ऐसी भूल हमें करना भी नहीं चाहिए और जो मतदान नहीं दे रहा है वो निश्चित रूप से उसे मतदान देना चाहिए, क्योंकि एक वोट की क्या कीमत है इसे समझना चाहिए और एक वोट क्या कर सकता है उसे भी समझना चाहिए। मैं उदाहरण के तौर पर एक छोटी बात बता रहा हूँ। हमारे दिवंगत प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो एक वोट से ही उनकी सरकार गिर गई थी। तो वोट की इतनी बड़ी कीमत है। एक वोट से ही नरसिम्हा राव की जो सरकार थी वो बच गई थी। तो ये एक वोट की कितनी कीमत है ये हमें निश्चित रूप से समझना चाहिए। मेरा तो ये संदेश है पूरे समाज को, पूरे वोटरों को, कि सिर्फ हम चर्चा न करें बल्कि हम हमारे वोट का, हमारे मतदान का हर हालत में निश्चित रूप से उसका प्रयोग करें। कभी भी इलेक्शन होता है तो हम कहीं भी रहें, हमें वोट जरूर देने जाना चाहिए। ये हमारा परम कर्तव्य है। बड़ौदा यूपी बैंक अधिकारी एसोसिएशन के तत्वाधान में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, प्रसिद्ध समाजसेवी व साहित्यकार सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन का सम्मान समारोह रविवार को उनके बैंक सेवानिवृत्त पर नगर के हरबंशपुर स्थित पालीवाल गेस्ट हाउस में आयोजित किया गया, जिसमें बैंक के यूनियनों सहित जनपद के विभिन्न सामाजिक व सांस्कृतिक संगठन ने एक के बाद एक श्री कुंदन को सम्मान पत्र देकर उनको सम्मानित किया। इसके अलावा बैंक के सहायक महाप्रबंधक भीमा, रिटायर्ड अधिकारी हरेंद्र कुमार अस्थाना, बद्रे आलम व ब्रिजमोहन को भी बैंक कर्मियों ने सम्मानित किया। संचालन अनुज श्रीवास्तव ने किया। संस्कृति सेवा विकास मंच की ओर से सम्मानित करते हुए समारोह के अध्यक्ष प्रख्यात साहित्यकार प्रोफेसर प्रभुनाथ सिंह मयंक ने कहा कि सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन बहुमुखी प्रतिभा, रचना व लोकमंगल अभिज्ञा के समर्थ व व्यक्तित्व हैं। उन्होंने बैंक सेवा काल में जहां एक ओर अपने दायित्वों का कुशल निर्वहन करके अपनी लोकाभिराम पहचान बनाई है, तो वहीं दूसरी ओर साहित्य, धर्मार्थ, संस्कृति, सामाजिक मूल्य स्थापना तथा राष्ट्र रचना के क्षेत्र में प्रेरक भूमिका का निर्वहन भी किया है। जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन जयप्रकाश पांडे ने कहा कि श्री कुंदन बैंक सेवा को माध्यम बनाकर कर्मचारी हितों के लिए समय समय पर बैंक आंदोलन का कुशल नेतृत्व करते हुए महत्वपूर्ण उपलब्धियां दिलाई। बड़ौदा यूपी बैंक अध्यक्ष सचिवालय में मुख्य प्रबंधक पीके सिंह ने बैंक के विकास में अनेक अमूल्य योगदान की सराहना करते हुए श्री तिवारी के उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही उन्होंने बताया कि श्री कुंदन ने जिस तरह से संगठन को मजबूत बनाने का काम किया, उसका संगठन ऋणी रहेगा। इसके अलावा संजय पांडे, गिरीश राय, अमीर अहमद, जोगिंदर सिंह, राघवेंद्र राय, विष्णु गुप्ता ने उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डाला। सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अंत में सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने कहा कि मैंने सदैव बैंकिंग के कार्यों के साथ कर्मचारी हितों की लड़ाई के लिए सदैव संघर्ष किया है। संगठन की सभी मांगें पूरी होने तक आगे भी यह संघर्ष जारी रहे। इसमें जहां कहीं भी हमारा सहयोग चाहिए, हम सदैव तत्पर रहेंगे।
अतिथियों का स्वागत यूनियन प्रदेश उप महामंत्री चंदन दीक्षित व आभार प्रदर्शन अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने किया। बैंक में इतने दिनों तक हमने अपना योगदान दिया और ट्रेड यूनियन के माध्यम से भी हमारा बहुत ज़्यादा समय दिया गया इस बैंक के लिए। तो हमारी यह बैंक से सेवानिवृत्ति हो रही है, जबकि ट्रेड यूनियन के माध्यम से हम बैंक कर्मचारियों के साथ जुड़े रहेंगे। बैंक कर्मचारियों से मुख्य रूप से हम यह निवेदन करना चाहेंगे कि जो आज पूरे विश्व स्तर पर बैंकिंग का जो चुनौतीपूर्ण दौर चल रहा है, इसमें सारे बैंक कर्मचारियों को बहुत ही सजग और सतर्क होकर काम करने की आवश्यकता है। संस्था हमारी माँ है और जब संस्था मजबूत होगी तभी हम कोई अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। हम जो है आजमगढ़ जनपद के जितने भी सामाजिक संगठन हैं उनके प्रति हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि हमने समाज के प्रति समय तो ज़रूर दिया, लेकिन बैंक सेवा में रहते हुए पर्याप्त समय नहीं दे पाया। इसके बाद भी आज जितने भी सामाजिक संगठन हैं उनसे हमें बहुत ज़्यादा सम्मान प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम यहाँ के सामाजिक संस्थानों को के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और यह अपने तरफ से आश्वस्त करते हैं कि समाज में हमारी जहाँ भी आवश्यकता होगी, अब चूँकि हम बैंक सेवा से भी निवृत्त हुए हैं, इसलिए हम समाज सेवा में अपना भरपूर समय देंगे, क्योंकि देश और समाज की सेवा ही हमारा प्रमुख धर्म है। आजमगढ़ जिले के सुराही चट्टी के पास कार ने साइकिल सवार को मारी टक्कर। हादसे में दंपत्ति गंभीर रूप से घायल, हायर सेंटर रेफर। बता दें कि मुबारकपुर थाना क्षेत्र के सुराही गांव निवासी 60 वर्षीय विपत्ति अपनी पत्नी 55 वर्षीय मुनाकी को शुक्रवार की शाम साइकिल से CSC दवा दिलाकर घर वापस लौट रहे थे। अभी वह मुबारकपुर थाना क्षेत्र के सुराही चट्टी के पास पहुंचे ही थे कि सामने से आ रहे 4 पहिया वाहन ने साइकिल में जोरदार टक्कर मार दिया। हादसे में साइकिल सवार दंपत्ति सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस द्वारा दोनों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां दोनों की हालत गंभीर देखते हुए आपातकालीन कक्ष में तैनात डॉक्टर AJ अजीजी ने शनिवार की सुबह हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। सुर सामग्री लता मंगेशकर के निधन पर लालगंज में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि ने अर्पित की भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आज स्वर सामग्री भारत कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। यह निधन हमारे देश के लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति है। यह देश के लिए एक ऐसा खालीपन है जिसको कभी भरा नहीं जा सकता। आज वह दिव्य आवाज़ सदैव के लिए बंद हो गई, लेकिन उनकी गूंज सदियों तक गूंजती रहेगी, उनकी गूंज अमर हो गई। आज शायद आने वाली पीढ़ियां उनकी संस्कृति को, उनकी स्वर को लेकर हमेशा जीवंत रहेंगी। मैं ऐसे अवसर पे उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। सरायमोहन गांव के पोखरे में एक शव पाए जाने से फैली सनसनी, पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी। बरदा थाना क्षेत्र के सरायमोहन गांव के पास सड़क के किनारे पोखरे में एक 25 वर्षीय महिला का शव पाए जाने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और उसकी शिनाख्त में जुट गई है। आज रविवार की सुबह गांव के लोग जब शौच करने गए तो उक्त महिला का शव देखने पर उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। शव मिलने की खबर लगते ही आसपास के काफी लोग मौके पर पहुंच गए और सूचना पाकर थानाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह और ठेकमा चौकी प्रभारी भगत सिंह मौके पर पहुंचे और शव को पानी से बाहर निकलवाया गया। काफी समय तक आसपास के ग्रामीणों को दिखाया गया शायद कोई पहचान ले, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। इसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us
'cause we are the golden